सरकार बोलती है ना, अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सनातन बोर्ड होना चाहिए और जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 सेकंड। लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं। अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे। बोलिए आप समर्थन करते हैं इसका? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा बुजुर्ग बोलिए तो शब्दों का मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, आपने बीजेपी के प्रवक्ता मैं बोलूंगा बुढ़ा। 12 साल की बच्ची की शादी का खबर है, वो मेरे बुढ़ा है, वो मेरे कुछ बुढ़ा है। आप कह लीजिए जो करना है, ऐसे लोग बारे में नहीं कहा आपने, मैं बोल रहा हूं पूरे देश के बुजुर्गों को कहा, देश के बुजुर्ग ये क्या बोल रहे हैं, देश के बुजुर्ग किसी के नहीं होता। तो ये है तस्वीर, जूम कीजिए कैमरामैन, देखो ये अम्बेडकर जी की तस्वीर को जमीन पर रखा है पैरों तले। ये अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करें जिन्होंने 2 बार चुनाव हारा है, जिन्होंने भारत रत्न देने में विलंब किया, जिन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान किया। वाल्मीकि जयंती के दिन पर नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस मिस्टर अजय यादव ने इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि दलितों का और ओबीसी का अपमान होता है। सीताराम कैसे की धोती बांधने वाले और हमें क्या बोल रहे हैं? सारा तस्वीर अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो टैबलेट लेकर निकल जाएगा बाहर। दिखाइए, ये टैबलेट में रखा है तस्वीर दिखाइए। हमें टैबलेट से क्या परेशानी है भाई? 9 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली। चलिए शुरू करते हैं। पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होगी जैसे क्रिमिनल में सब सेम है, लेकिन पर्सनल चीजों में अब जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदूज को मिलता है, वो बाकी लोगों को नहीं मिलता। इसी प्रकार से वक्फ की संपत्ति अगर कोई मुसलमानों की सेवा के लिए दान कर रहा है उसके लिए है। और दूसरी बात, बार बार क्लेम किया जाता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, कोई किसी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता है, उसको बाकायदा प्रमाणित करना पड़ेगा कि वक्फ कब किया गया, किसने वक्फ किया, कौन मालिक था, पूरी चीजें डिटेल शो करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल है। दूसरी चीज, भाई ने कहा कि हमारा भी होना चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार हिंदू की सरकार बोलती है ना, अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। सनातन बोर्ड होना चाहिए और जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। 10 सेकंड। लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं। एक सेकंड, हमारे इंटरनल मैटर कुछ भी करें, आपको क्या करूं? अमित जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होना चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर 2 गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए जरूरी ये है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सूडान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते हैं इसका? बोले मृत्युंजय जी, ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, कोई समझ पाया? अरे आप बताइए। आप बात करना नहीं करना चाहिए। ये बताइए, ये बताइए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। बुजुर्ग बोलिए तो शब्दों का देश के जितने बुजुर्ग हैं आपने सबको बुढ़ा कर दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं, ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं, मैं एक्सप्लेन पर क्या कीजिएगा? आपने बोला, आपने बीजेपी के प्रवक्ता का आरोप लगाया, मैंने बोला और मैं बोलूंगा बुढ़ा बोलूंगा, बुढ़ा ही बोलूंगा। बताओ इनसे क्या उम्मीद कीजिएगा आप? अभी जी आप जवाब देश के बुजुर्गों का बुढ़ा, सबके माता पिता हैं, सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, घर में बुजुर्ग हैं, आप क्या यही भाषा बोलते हैं? तो नहीं बोल रहा भाई, एक सेकंड ये बताइए, आप बोले सबके माता पिता बुजुर्ग हैं, किसी के माता पिता नहीं बोला, वो व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है उसके लिए बोले, उनके ज्ञान पर हमने सवाल खड़ा किया। ठीक है। अब आप बोलिए। अब प्लीज सुनिए 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी की ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुढ़ा है, वो मेरे लिए कुशल बुढ़ा है। आप उखाड़ लीजिए जो करना है, ऐसे लोग बारे में नहीं कहा, कुशल बुढ़े, मैं बोल रहा हूं कुशल बुढ़े। पूरे देश के बुजुर्गों को कहा, आपने ये लाइन अभी कहा, देश के बुजुर्ग ये क्या बोल रहे हैं? देश के बुजुर्ग किसी के घर में नहीं होता, किसी घर में नहीं होता, सब आप ही आप जानते हैं किसी पैसे से बीजेपी के प्रकार देखिए, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है। और देखिए यहाँ पर किसी के भी माँ बाप है, मुझे नहीं पता किसी की उम्र 65 है या किसी की 60 है, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, आप मुझे उसको बुढ़ा को बुला रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि वो 12 साल की बच्ची से शादी क्यों कर रहा है? आपकी तकलीफ ये होनी चाहिए। अम्बेडकर जी से पूरी डिबेट शुरू। आपको पता है राहुल गांधी जब इन कुछ लोगों से मिले तो ये है तस्वीर, जूम कीजिए कैमरामैन, देखो ये अम्बेडकर जी की तस्वीर को जमीन पर रखा है पैरों तले। ये अम्बेडकर जी के सम्मान की बात करें जिन्होंने 2 बार चुनाव हारा है, जिन्होंने भारत रत्न देने में विलंब किया, जिन्होंने कुमारी शैलजा का अपमान किया। वाल्मीकि जयंती के दिन पर नेशनल ओबीसी चेयरपर्सन ऑफ कांग्रेस मिस्टर अजय यादव ने इस्तीफा दिया, ये कहते हुए कि दलितों का और ओबीसी का अपमान होता है। सीताराम कैसे की धोती फाड़ने वाले और अम्बेडकर बोल रहे हैं जो आरक्षण के खिलाफ 1961 में 1980 में लेटर लिख के कहते हैं कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है, वो बोल रहे हैं। और लेफ्ट ने अम्बेडकर जी के बारे में क्या लिखा है, एक बार जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का लेटर पढ़िए अम्बेडकर जी के खिलाफ। अम्बेडकर जी हराना चाहते थे लेफ्ट पार्टी को, आज विडंबना देखिए कि लेफ्ट भी जय भीम कर रही है, तो यह अम्बेडकर जी की जीत है। ओके मृत्युंजय, पॉइंट ये है कि ये जो तस्वीर दिखाई है, तस्वीर
सार्वजनिक है और बहुत वायरल है, जिसके अंदर अंबेडकर जी की तस्वीर जमीन पे पड़ी है पैरों के पास। क्या आपको लगता है वो जायज है? बहुत सारा तस्वीर अभी हम दिखाना शुरू करेंगे तो वो टैबलेट लेकर निकल जाएंगे बाहर। नहीं, दिखाइए। ये टैबलेट में रख के लाते हैं तस्वीर दिखाइए। टैबलेट से क्या परेशानी है भाई? 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये अंबेडकर पर ज्ञान देंगे? ना, दलित विरोधी बीजेपी का चरित्र रहा है और ये ज्ञान दे रहे हैं अंबेडकर पर। एक बार कम से कम सोच लिया कीजिए कुछ बोलने के पहले। ये दलितों का अपमान करने वाले लोग, दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग, ये कम से कम अंबेडकर जी पर कम ही बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा सवाल शहजाद सर से है कि सर जो बदरुद्दीन साहब ने ये बोला है कि जो पार्लियामेंट और एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना है तो ठीक है, बट उसको उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने की जरूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की। इस पर राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी पार्टी, जबकि ये बोलना चाहिए कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स दिखाए और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। संसद ले ले, आप कह रहे हैं? नहीं सर, प्रॉपर्टी संसद ही है ना, प्रॉपर्टी पर दावा है। अगर सर प्रूफ होता है तो मतलब अगर देखिए एक सेकंड, अब सवाल क्योंकि शहजाद से आया इसलिए, और 20 सेकंड में शहजाद जवाब। बेटा ऐसा है कि जब ये सेंट्रल विस्टा और नई पार्लियामेंट बन रही थी तो आपको पता होगा बहुत सारे पेटिशन लगाए थे कई लोगों ने। इसमें से एक पेटिशन ये भी थी कि ये वक्फ की लैंड पे बन रहा है, तो हाईकोर्ट ने बोला कागज दिखाओ। कागज दिखाया तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द की जमीन, पार्लियामेंट वाली जमीन है, उसमें 6 प्रॉपर्टी निकली जिसमें एक सुनहरी मस्जिद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बोला पर इस पे तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो इसके लेकर आप पार्लियामेंट पे दावा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ ये तो बात सही है, चलो निकल लेते हैं। और पेटिशन एक सेकंड, तो मेरा ये कहना है हम टैबलेट लेकर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम आधुनिक युग के लालटेन लेकर घूमे। क्या लालटेन लेकर घूमे? क्या टैबलेट में फैट होता है? लालटेन में कीमती मारा है दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा, दिल्ली में लालटेन की बात मत करिएगा। यहाँ पोल्यूशन बहुत है और लालटेन केरोसिन से चलता है, पोल्यूशन करेगा। जी फैलाता है। लिबरल प्रोग्रेसिव वो कहता है कि चाहे आप जितना भी किसी को उकसाओ, रिएक्शन शुड नॉट बी वायलेंस। आज यहाँ पर क्या बोले, डीजे म्यूजिक बजा दिया, मस्जिद के सामने यात्रा निकल गई, तो उसका मतलब गोली? गुस्ताखे मस्जिद की एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे डीजे का एक ही सजा गोली से उड़ा दो, गुस्ताखे हरा झंडा हटाने का एक ही सजा गोली से हटा दो। और महाराष्ट्र का सवाल क्योंकि आपने पूछा है, ये होने वाला है। जलेबी बाई, बगल में क्या है? जलेबी आई, जलेबी से तो समझ गए होंगे। हरियाणा में नहीं बोलते, हरियाणा में चिल्ला दामाद जी हरियाणा में हार गए, दामाद जी हरियाणा में हार गए। हमारे युवा मित्रों को जलेबी खिलाइए, इन्हें भी जलेबी खिलाइए, खुद भी जलेबी खाइए, जनता की जलेबी मत बनाइए।